हेलो एवरीबॉडी। तो कॉपी पेन लेके जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लास 11 अकाउंटेंसी की नोट्स देने वाली हूँ। तो हम लोग ये थ्योरी पेपर की शुरुआत करते हैं अभी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अकाउंटिंग क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू R.N. एंथोनी, nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about business. और दूसरा डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इन्होंने कहा है accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो ये दो डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं अकाउंटिंग में। अब देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprise. बस इतना काफ़ी है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही लिखेंगे, मतलब जिसमें पैसे से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन हुआ हो। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. There are so many transactions in the business which are very important for business but which cannot be measured and expressed in terms of money, and hence such transactions will not be recorded. Example, the quarrel between the production manager and the sales manager, resignation by an able and experienced manager. तो examples नहीं भी देने से चलेंगे, आप इतना लिख लेंगे काफ़ी है, that it will not be recorded. थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इससे पहले देखिए, दो पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, उसके अलावा अगर कुछ झगड़ा होता है, किसी में क्वारल होता है, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। और तीसरा जो है कि मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब है कि आपको स्पेसिफिक नंबर देना है। Each transaction is recorded in the books in terms of money only. For example, if a businessman purchases 200 chairs and 10 tables, their value in terms of money will be recorded in the books. Similarly, if a business possesses 50,000 in cash, land measuring 2,000 meters, 5 trucks, 5 machines, 10 रॉ मटेरियल्स, 200 चेयर्स। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो जितने भी क्वांटिटी का सामान गया है उसका मनी टर्म्स में लिखना है, ठीक है। उसका टोटल अमाउंट लिखना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि है क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स, द ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड. Classification is the process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. अब क्लासीफाई करना, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब कि ग्रुप करना, कौन सा ट्रांजेक्शन किस चीज़ में आएगा, हम लोग ग्रुपिंग कर लेने से काम जो है वो ईजी हो जाता है। तो ग्रुपिंग करना, दैट इज़ समथिंग क्लासीफाइंग। अब फिफ्थ में आ जाते हैं, दैट इज़ समराइजिंग। समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। हम लोग क्लासीफाई तो कर चुके हैं, ग्रुपिंग तो कर चुके हैं, अब उसको समराइज करने का बारी आता है, मतलब उसको प्रेजेंट करते हैं थ्रू समराइजिंग इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डेटा। जो भी क्लासिफाइड डेटा है उसको प्रेजेंट करना, ताकि इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि अगले को समझ में आए और वो उसको यूज़ कर सके।
So these are the 5 characteristics of accounting. अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का? तो पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, मतलब सिस्टम से चलना। किसी भी वक्त हमें कोई भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो हमें आसानी से मिल जाएगा अगर वो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डेड हुआ तो। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, उस चीज़ का पता कैसे चलेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्या है? टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, किस वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर किस वजह से हमें लॉस हो रहा है, उस रीज़न को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। अब नेक्स्ट आते हैं टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का कैसा है, बिजनेस कितने सालों में कितना प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, मतलब जो भी उसका फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। इसके अलावा भी और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाँ, हर एक साल बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, पिछला साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना ग्रो किया है, नेक्स्ट ईयर कितना ग्रो करेंगे, तो उन सब चीज़ों का पता, मतलब जनरली अगर हमारा बिजनेस 10 सालों से है तो 10 सालों में हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचे हैं, हर एक साल कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसका भी पता हमें अकाउंटिंग से ही चलता है। उसके बाद टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब जो भी गलतियाँ होती है, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी एरर्स होते हैं, तो उसको पता लगाना और उसे सही करना। सही तो करना है लेकिन पता तो अकाउंटिंग से चलेगा कि कहाँ पर फ्रॉड, कहाँ पर एरर्स हुए हैं, उन्हें दोबारा नहीं करना, उनसे प्रिवेंट होना, बचना। ओके, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस टू वेरियस पार्टीज़। अब ये भी एक अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्टिव है, जिसमें वेरियस जितने भी इन्वेस्टर्स है, ओनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, इन सभी का इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग ही प्रोवाइड कराता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।